गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी हो रहा है टाइम लगभग मतलब 10 बजे के आसपास का है और हम लोग जा रहे हैं सोने। और ये मैं खा रहा हूँ दवाई, ये देख सकते हो आप, ये वाली। कौन सी दवाई खा रहे? 3 दवाइयाँ खाऊंगा। किस चीज के लिए खा रहे हैं? गर्मी हो गया, गर्मी के लिए दवाई खा रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको बाहर बारिश लगी हुई है तो वो चीज़ सुनाने के लिए, वैसे आपको कुछ पता तो लगने वाला है नहीं क्योंकि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही है। लाइट्स आप देख सकते हो कि किस तरह से पहाड़ों पे भी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। वैसे बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की लगी हुई है। इससे पहले थोड़ी देर पहले मतलब काफ़ी तेज़ वाली लगी हुई थी। तो मैं तभी सोच रही थी कि ब्लॉगिंग करती हूँ, आपके साथ बातचीत करती हूँ, एक और लेकिन दवाई है फिर देखो। टाइम। एक अभी खाए ना, पता क्या, थोड़ा सा ना, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स नहीं है। नहीं वो अलग है, थोड़ी वो है, ये तो बी कॉम्प्लेक्स पड़े हुए वो थे। अलग है। ये देखो। ये नहीं खाया मैंने। अच्छा। ज़्यादा दवाइयाँ भी नहीं खानी चाहिए, वैसे परहेज करना चाहिए खाने में, जैसे मसालेदार कम खाओ, ऑयली कम खाओ। एक बात बताऊँ मैं आपको। पानी जैसे पी लो, पानी पी लो। जैसे डैडी थे ना, वो कभी दवाइयाँ नहीं खाते थे। नहीं, ये बोलते तो बात पक्की है, डैड नहीं खाते थे बिल्कुल भी। पता क्या है, बीमार होना बहुत जरूरी है। बंदा बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो उसको पता लग जाता है कि यार मेरे शरीर में क्या कमी है, क्या है, हर चीज का टेस्ट होता है, तो बंदे को पता लग जाता है क्या है क्या नहीं है। और शामी बीमार को बंद कर दो होना इसको। बहुत जरूरी है। अब ये खा पीनी है, वो पीनी ही है, जो खाना है वो खानी। मैं तो बोलती हूँ पानी पियो 4 लीटर दिन का, देखो कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। डॉक्टर ने ना, मैं गया वहां पे, डॉक्टर ने बोला कि यार जितना ज्यादा पानी पी सकते हो भी बेस्ट है, कम से कम दिन में 3-4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। पर ये करते नहीं है, कोई भी बोलते हैं बट करते कोई नहीं है। तो ऐसा ऐसा है। और जल्दी करो, ये देखो मेरे मेरे बच्चे देखो, चलो मासूम बेटे सो बच्चे। जाओ, जल्दी करो। रुक नहीं जाओ, बंद करो इसको। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दो सब भाई। गुड नाइट। अपनी फैमिली गुड नाइट बोल दो, मिठू बोलो। इसके अलावा मॉर्निंग का अगर मैं आपको दिखाऊं तो रात भर बारिश भी खूब हुई है और अभी भी मतलब लगी ही है लगातार। हिमाचल में बारिश अभी ठीक ठाक लगी ही है। इस बार मतलब बरसात ना काफ़ी लंबी हो गई और अभी तक भी कम होने का और बंद होने का तो बिल्कुल भी नाम नहीं है। तो इस तरह का मौसम है, व्यू है। सारी बारिश की वजह से सब चीज़ें धुली धुली साफ साफ हैं, गीला गीला हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं कर रही हूँ वेट लॉस, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गई हूँ इसलिए फिर वेट लॉस करना ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज, बाकी ड्रिंक वगैरह क्या क्या मैं फ़ॉलो कर रही हूँ वो मैंने वंदना भारद्वाज चैनल पे शेयर किया है। अगर आप जानना चाहें तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे नियर बाई 10 नियर बाई 100 की। तो आज सानू और मिठू एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। 100 की नहीं, 100 की वैसे ही चलेगा, पहले 10 की आ गई ना समझ। चलो अभी मैंने इनको समझा दिया अभी कैसे करना है ना, कैसे करना है भाई। जो पास हो गया वो अगली क्लास में जाएगा, जो पास नहीं हुआ वो उसी क्लास में रह जाएगा। हाँ, जैसे समझ आ गया है ना भाई। जैसे 70 की लाइन चल पड़ी है, जैसे अभी देखो मिठू बताएगा 73 है ये और ये है 78, तो ये नियर बाई 10 करने हैं। तो कहाँ इसका क्या होगा? ये फेल हो गया, उसी क्लास में गया 70। अच्छा, और ये पास हो गया, ये 80 की लाइन में चला गया। अरे सब बात ये बड़ी जल्दी समझ गया भाई हमारा मिट्टू राजा। और सानू के तो वाला सिलेबस का था। मम्मा तो 88 आएगा ना, तो वो पढ़ा होगा 3 और 8 पढ़ा हुआ। हाँ चलो, अभी अभी क्या बोलता है, सानू बोलेगी अभी फटाफट, है ना। तो ये है सानू देखो भाई 63 और ये है सानू भाई 65। तो बताइए अब ये कौन से क्लास में, ये इसका क्या होगा नियर बाई 10? तो ये इसी क्लास में रह गया, फेल 60 हुआ। अच्छा, अब ऐसे बोला क्लास फेल, ये सब नहीं है, फटाफट बताना है किसमें है 65 है, किसमें जाएगा। ये पास हो गया, पास। तुझे बोल पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं। हाँ बस अब फटाफट बोलना है। चलो अब हम फटाफट। ये चल रहा है ढलोई का काम वहां से। लगी ना मैंने इथे रखाना नहीं पार खाए तीन चटान के खाने फिर एजे नहीं अपन का टाइम थी ना वो दवाई दिन थी पर फिर नहीं पर खर कोई फर्क पड़ा। वही अभी यहाँ थोड़े और बचे हुए हैं, फिर इनको ना
एक बंदा या 2 बंदे और बुलाने पड़ेंगे, फिर इनको काटेंगे, छोटे पीस करेंगे। इतनी मेहनत है। इतनी मेहनत देखो, वहाँ से तब लाए, धुलाई पहले जाती है पेड़ आगे। काटा, फिर वहाँ से ढुलाई की, फिर गाड़ी में डाला, फिर यहाँ पे उतारा, फिर यहाँ वो किया। वो रंगड़ मत खाओ, रंगड़ 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 रंगड़। और यहाँ पर पतिदेव लेके आए हैं राजमा और आलू। ये है, कहाँ से लेके आए भाई? ये है ब्रूट वैली की अपने लोकल राजमा। ये देखो, 2 टाइप की राजमा है, और ये 160 रुपए किलो। बहुत टेस्टी। ये देखो, ये दूसरे वाले दिखाओ। दूसरा रेड है, ये जो मैं आज बना रहा हूँ। ये 165 165 रुपये। 165 रुपए किलो है। चित्री वाले है ना? हाँ। अच्छा, तो इस तरह से हैं। आलू, ये आलू पहाड़ी है, आलू 100 रुपए के 4 किलो लाया हूँ। ये पहाड़ी आलू है, ये वाले। ये देखो, 100 रुपये 4 किलो। हाँ, ब्रूट वैली के आलू हैं ये। 20 रुपये किलो है तो नहीं, 25 रुपये। कितने महंगे, एडे सस्ते। सस्ते मिल महंगे लग रहे हैं मुझे तो। दो दूसरे राजमा मिलते हैं इधर, वो भी 160 रुपए किलो, पर वो इतने टेस्टी नहीं होते हैं यार। वो आज बनाए हैं, मैंने भी बना रहा हूँ मैं, तो आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे, और उसका टेस्ट भी बताएंगे आपको कैसा है। ठीक है। ये देख सकते हो, ये रात को भीगने के लिए डाल दिए थे, अभी बॉईल कर दिए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लग गया है ना इनमें। हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को, ज़्यादा हो गया बॉईल, पर ठीक है है। काफी बड़े बड़े हैं। ये देखो, ये कलर भी टेस्टी होते हैं ये, इनको ज़्यादा मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं होती। इसको तो ऐसे के वरना खिला देते हैं। ले मिट्ठू ले। हाँ, और वालो ये देखो, ये मुझे ऐसे ही खिला रहे हैं, के लिए डाल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी तड़ी भी डाल दो मेरी है। तोड़ी भी डाल दो इसके लिए। तड़ी अभी तड़का लगाया नहीं है, ऐसे बॉईल लिए हैं उल्लू। तड़ी डाल दो इसके। तड़ी डाल दो। क्या बोल रहा है मिट्टू? तड़ी डाल दो मेरी है फटाफट, 5 मिनट में। 5 मिनट में इसके लिए तड़ी डाल दो। शानू आजा रे, आजा तू भी आजा। अरे अभी कच्चे केले की सब्जी नहीं बनाई, कच्चे केले की सब्जी बनाऊंगी, मैंने रखे हैं केले। मेरी सब्जी, तेरी सब्जी नहीं है, राजमा है। राजमा नीचे कटोरी। ओ है। ये रहे राजमा, ये हमने बनाए हैं चावल के साथ, इसलिए थोड़ा रसीले ही आपको दिखाई दे रहे हैं। और बाकी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत बार पहले भी शेयर कर चुके हैं आपके साथ रेसिपी। और ये जो पहाड़ी वाले राजमा होते हैं ना, ये बड़े टेस्टी होते हैं। सिंपल तरीके से भी आप बनाओ तब भी काफ़ी टेस्टी होते हैं। इसके बाद मैं अभी जा रही थी नीचे। एक्चुअली एक ही ये बूटा लगा हुआ है यहाँ पे एलोवेरा का, और ये मैं अपनी रेमेडी के लिए इस्तेमाल में लाती हूँ जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं। तो रेमेडी मैंने इसकी बनाई, जो कि दूसरे चैनल वंदना भारद्वाज पे शेयर की। इसके बाद यहाँ पर मैं बैठी हुई थी झूले पे। ये शाम के टाइम का है, पूरा दिन ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं की थी, बस खाली दूसरे चैनल के लिए ही वीडियो प्रिपेयर करे थे मैंने। और यहाँ झूले पे बैठ के ना, सामने से मतलब धुंध हट रही थी ना, इतना प्यारा नज़र आ रहा था ना मौसम। मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही थी जैसे मतलब ये आगे को जा रही थी, बट कैमरा में कहाँ इतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ बैठ के बहुत अच्छा बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है। तो कभी आना हमारे यहाँ और आनंद उठाना अब भी। इसके अलावा रात के लिए फिर हमने ये बनाई थी आलू की सब्ज़ी। ये पहाड़ी वाले आलू हैं, तो ये भी अगेन बड़े टेस्टी बनते हैं। और अभी चपाती के साथ बनाई है। थोड़ा सा इसमें हमने आंवला पाउडर यूज़ किया है, तो थोड़े हल्के से खट्टे बने हैं और बहुत ही टेस्टी बने थे। और मॉर्निंग में आजकल सबसे पहला मेरा रूटीन रहता है एक्सरसाइज का। पहले वेट लॉस ड्रिंक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर एक्सरसाइज चालू हो जाती है। मैं रियली आपको बता रही हूँ, दूसरा ही दिन है लेकिन बहुत अच्छा फ़ायदा मुझे देखने को मिला है। 7 दिनों में मतलब काफ़ी हद तक आपका वेट लूज़ हो जाता है। एक बार चेकआउट करना आप उस वीडियो को, और बाकी ट्राई करना, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो मैंने समझा दिया था ना एक बार, अब हम जस्ट बिफोर भी करेंगे। वो कैसे होता है? अभी बोला नहीं था 6 5 क्लास से पहले का। हाँ, और उसके बाद आता है सेकंड, उसके बाद चलो अब बस बोलना कम है और करना ज़्यादा है। तो यहाँ पे करना है ना, ये मैंने दे दिया यहाँ पे। ये 0 इसके नीचे आ गया, ये 0 इसके नीचे, इसको काट के यहाँ से। इससे पहले वाला एक मिनट, नहीं जो आप कर रहे हो शान है, 2 घंटे आएंगे। किसान है तो लग जाएगा, पता करके देखा।
यहाँ पे पहले आता है। भाई इसके जितना मैं बोल रहा हूँ शानवी, इसके Very नीचे good, जीरो लिख, बड़ी जल्दी कर लिया। ये देख, इसके ये आया ना बाद 6 के, यहाँ जीरो लिख दे, पहले बोल। ठीक है, पहले। यहाँ जीरो। ये आप देख सकते हो रात को बर्फ गिरी थी, ये धौलाधार की पहाड़ियाँ। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ रात को धर्मशाला में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और अपने साला साहब बिक्कू भाई बुला रहे हैं कि आ जाओ घूमने के लिए। ये आप देख सकते हो ये, और वैसे भी और काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। बर्फ पिघल रही है, हाथ धूप लगी है ना तो पिघल रही है। अभी स्टार्ट हो गई मेरी क्लीनिंग रूटीन। आज मुझे करनी है डीप क्लीनिंग, इसलिए थोड़ा लेट मैंने स्टार्ट किया। पहले बच्चों का कर लिया, उनकी पढ़ाई वगैरह, ब्रेकफास्ट सब कुछ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर होता है ना कभी अगर आपको अच्छे से साफ़ सफाई करनी है तो फिर हम सोचते हैं कि चलो सारा ही अच्छे से कर लेते हैं, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और बच्चे घर पे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लीजिए, शाम तक घर फिर से वैसे का वैसा ही मिल जाता है। अब कितने भी रोकें, इनको नहीं मानते बात तो वो तो पता नहीं टीचर लोग इनको कैसे कंट्रोल करके रखते हैं ना। मेरे लिए तो बहुत आफत हो जाती है। 2 ये मेरे खुद के हैं और 2 फिर इनके फ्रेंड आ जाते हैं, तो ये पूरा घर का ना ऐसा कबाड़ा कर देते हैं शाम तक कि बुरे हाल हो जाते हैं। फिर अगर बोलोगे तो अपने ही सिर में दर्द होती है, इनको मतलब कोई असर नहीं होता। तो सारी चीज़ें मतलब पढ़ाई के देखो, ये बोर्ड इधर ला करके रखा था, कुर्सियों पे कपड़े या फिर अपने खिलौने वगैरह सब मतलब इधर की चीज़ें उधर फैला देते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी देखिए अच्छे से सेट कर लिया सारा कुछ। फिर इसके बाद अब जब इन्होंने इधर एंटर होंगे तो कभी बेड पे कूदेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो बस थक गई मैं थोड़ी देर में कि पहले पानी वानी पी लेती हूँ। फिर जो चादर उठाई और बाकी भी जो धुलने के और थे कपड़े वपड़े वो सारे डाल दिए मशीन में। 2-3 शिफ्टों में मतलब कपड़े धुलते हैं, एक में मतलब हमारे ही, दूसरे में चादर वगैरह और जो भी लॉन्ड्री के होते हैं बाकी जैसे पोंछे पाछे वो सारे फिर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर भी गद्दों के पीछे भी छुपा छुपा करके चीज़ें रखते हैं। जब मैं लगती हूँ ना सफाई करने तो मिलता है पता नहीं क्या, कुछ नहीं, जो भी इनको मिलता है ना बस यहाँ अपनी ये मेरा है, मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से फिर और यहाँ पर भी हाथ वाथ मारते रहते तो पूरा दिन में मतलब 2-3 बार तो इसको देखना ही पड़ता है। और बाहर है तो फिर आप समझते ही हो, बाथरूम से भी डायरेक्ट इधर ही आना इन्होंने और बाहर से भी। और इसके बाद जो मैट वगैरह थे यहाँ पे वो सारे फिर मैंने यहाँ पे झाड़ लिए अच्छी तरह से। उन पे भी बाहर से आते हैं बार बार, तो रेत ही जब से ये हमारा घर का ऊपर लेंटर का काम चला था ना तो उसके बाद तो मानो जैसे रेत अभी तक भी घर से नहीं गया है। डेली सफाई होती है बट फिर भी उतना ही घर के अंदर एंटर हो जाता है। बस इनकी शिकायतें चली रहती हैं कि अच्छा इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पूरा दिन भर मतलब इनके साथ ही कचाकच करते रहो आप। तो अभी आप मतलब मैंने लगा दिया कैमरा अच्छे से, आप बाहर के व्यू का आनंद उठाइए और मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं वो काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पर भी अच्छी से फिर मैंने एक बार झाड़ू लगा दिया। और बारिश हो ही रही है तो यहाँ पर मैं पोछा नहीं लगाती आजकल, अंदर के कमरों से ही पोछा लगाना पड़ता है। और अगर हाथ से लगाती हूँ तो वैसे भी मेरी वेट लॉस की रूटीन चली हुई है तो थोड़ा सा और एक्सरसाइज हो जाती है। और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया होता है, बस वही चिया सीड्स या फिर जो वेट लॉस ड्रिंक पिया होता है बस वही उसी से चला होता है जब तक मेरी क्लीनिंग ख़त्म नहीं हो जाती। और डीप क्लीनिंग कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ दाग दिख जाएगा, वहाँ शीशे जितना मर्जी साफ़ करो फिर से हाथ मारते ही रहते हैं। तो बस इसी के साथ ही वीडियो यहीं पे एंड